नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कई सभाएं की। उन्होंने नरसिंहपुर, मुल्ताई, टिमरनी में जनसभा को संबोधित किया, जबकि होशंगाबाद में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित भाजपा के कई प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद बैतूल जिले के मुल्ताई, हरदा जिले की टिमरनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में रोड शो भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने जनसमुदाय से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल जिले के मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल में पूजा अर्चना की। सभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने घोषणा की कि मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुल्ताई को जिला बनाने की मांग है और मैं सहमति बनाऊंगा। हालांकि सहमति बनने पर मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई जिले दो जिले की घोषणा की है, तो ये भी चुनावी सभा है और कहीं ना कहीं सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो स्वाभाविक तौर पर इस पर भी आगे चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश को कोई बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने कहा कि ताप्ती हमारी जीवन रेखा है। माँ ताप्ती ऐसी हैं जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। जैसे उज्जैन में हमने महाकाल लोक बनाया है, वैसे ही मुल्ताई में मां ताप्ती लोक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रयास नहीं किए। जब कमलनाथ की सरकार थी तब वो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मां ताप्ती के आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इस बैतूल की धरती पर जितने भी सिंचाई की छोटी बड़ी व्यवस्था हुई है वो हमने ही किया है। आज मुल्ताई में बैठे किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी कोशिश होगी कि आपके हर खेत में पानी आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा। नीट की मेरिट अलग बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिमरनी में कहा कि अभी प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज की नीट की परीक्षा की मेरिट लिस्ट अलग से बनवाकर मेडिकल में उनकी भर्ती कराई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि मेरे लिए जीवित जागृत देवी अगर कोई है तो मेरी बहनें और बेटियां हैं। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मैं कन्या पूजन से करता हूं। ये कांग्रेस के नेता बहनों और बेटियों को आइटम कहने वाले अब कन्या पूजन पर भी सवाल कर रहे हैं। बेटियों के लिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज 46 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। आधी सीटों पर निकाय चुनाव के लिए बेटियों को रिजर्वेशन दिया है। पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की हो रही है। बहनों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भी सुन ले, लाडली बहना योजना के पैसे बढ़ाकर 3000 रुपये तक करूंगा। अभी लाडली बहनों को 1250 रुपया मिलता है। शुरुआत 1000 से हुआ था, लेकिन पिछले महीने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसको बढ़ाकर 1250 कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में रोड शो के दौरान कहा, उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की भी लोगों से अपील की। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं पर, लाडली बहनों पर फोकस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रदेश में सबसे बड़ी योजना है इस समय लाडली बहना योजना और लाखों महिलाओं को इससे फ़ायदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ये योजना उनको सफलता की
के करीब तक पहुंचाएगी और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान हर सभा में लाडली बहना योजना की चर्चा करते हैं। और वाकई में इससे लाखों महिलाओं के खाते में हर महीने पैसा जा रहा है। पहले 1000 जाता था, अब 1250 जाता है। अब सीएम ये वादा कर रहे हैं कि 3000 तक दिए जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।